ही नहीं बल्कि अपने बहादुर दुश्मन की भी कदर करता था। वो कहता था कि बहादुर इंसान का इंतकाम भी मुझे प्यारा है। जो मीर चाकर के ऊंचे किले पर हमला करने की हिम्मत रखता है, अजीम माँ का बहादुर बेटा है। ये मीर चाकर रिंद था, मीर शहाब का 16 साला बेटा। मीर चाकर एक शख्सियत का नाम ही नहीं बल्कि बलोचों की तहजीब, सकाफत, मुआशरत, इखलाक और जवां मर्दी का नाम है। मीर चाकर एक अज़्म और हिम्मत का नाम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बलोच कौम के हीरो, अजीम बलोच सरदार मीर चाकर रिंद के। मीर चाकर नाम का यह अजीम बलोच जंगजू 1468 में मारूफ बलोच सरदार मीर शाह खान के घर पैदा हुआ। बलोचों का ये हीरो उभरती जवानी में ही बलोचों के सबसे बड़े कबीले रिंद बलोच का सरदार बन गया था। मीर चाकर रिंद ने बलोच कबीलों से खिताब करते हुए बार बार अपना कौल दोहराया और कहा कि मर्द का कौल उसके सर के साथ बंधा होता है। जो औरत कमजोर और बच्चों पर हाथ उठाए वो बदबख्त मीर चाकर रिंद के कबीले से हरगिज नहीं है। इस बहादुर और अपने कौल के पक्के सरदार ने 1486 में कल्लात को अपनी बहादुरी और जवांमर्दी के बल पर फतह कर लिया। मीर चाकर खान रिंद ने 1488 ईस्वी में सिब्बी को भी बहादुरी और जवांमर्दी से फतह करके अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया। 1488 में ही मीर चाकर खान रिंद के वालिद मीर शाह खान इस दार फानी से कूच कर गए। 1499 में लशार कबीले के सरदार मीर गोहराम खान लशारी ने गौहर नामी खातून को निकाह का पैगाम भिजवाया, जिसे गौहर खातून ने एहतराम के साथ रद्द कर दिया और मीर गोहराम खान से माजरत कर ली। इस इनकार को मीर गोहराम खान ने अपनी तौहीन समझा और गौहर खातून को संगीन नतायज की धमकी भिजवाई। गौहर खातून अपने मवेशियों, घर के सामान और अपने 6 साला कमसन बच्चे के साथ मीर गोहराम से छुपती छुपाती मीर चाकर खान रिंद के दरबार में हाजिर हुई और अपना दामन फैलाकर मीर चाकर खान रिंद से जानो माल की पनाह मांगी। मीर चाकर खान जो कि अपनी धुन का पक्का और अपने कौल का भी पक्का था, उसने गौहर खातून के सर पर दुपट्टा रखा और उसे अपनी अमलदारी में पनाह दे दी और उसके मवेशियों के लिए भी एक खित्ता जमीन बतौर चरागाह वक्फ कर दिया। मीर गोहराम खान लशारी के कारिंदों ने एक बड़ा हमला किया और गौहर खातून के ऊँटों को तलवारों के जरिए मार दिया और गौहर खातून की चरागाह को भी तबाह बर्बाद कर दिया। गौहर खातून मीर चाकर की पनाह में थी और यह हमला खुली जंग के मुतरादिफ था। फिर वही हुआ जिसका डर था। चाकर आजम के तमाम तर हीलों के बावजूद, समझाने के बावजूद एक खूनखार जंग बलोचों को तबाह बर्बाद करने के लिए शुरू हो चुकी थी। ये तवील तरीन जंग 1499 से शुरू हुई और 1519 ईस्वी तक 30 साल तक जारी रही। इन 30 सालों में लाखों मवेशी मारे गए और हजारों बलोच एक दूसरे के हाथों कत्ल हुए। सन 1520 ईस्वी में रिंद लशार जंग के खात्मे के बाद मीर चाकर खान रिंद मुल्तान रवाना हुए।
اور 1523 عیسوی میں ضلع اکاڑا کے معروف قصبے ست گھرا میں قیام پذیر ہوئے۔ 1555 عیسوی میں مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں دہلی پر حملہ آور ہوا تو اس دوران میر چاکر رند نے ہزاروں بلوچ جنگجوؤں کے ہمراہ ہمایوں کا ساتھ دیا اور سوری پٹھانوں سے دلی کا تخت واپس لینے میں نصیر الدین ہمایوں کی کھلے دل سے مدد کی۔ 1565 عیسوی میں بلوچ قوم کا یہ عظیم سرمایہ، بلوچ قوم کا یہ عظیم سردار اور قائد 97 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میر چاکر خان کی وفات ضلع اکاڑا کے شہر ست گھرا میں ہوئی اور آج بھی میر چاکر رند کا مزار ضلع اکاڑا کے قصبہ ست گھرا میں موجود ہے۔